क्या हाल चाल मित्रों। आज किसका जन्मदिन है? किसी का तो हो गई। हमें तो जो है नए टेस्ट से और नई बोतल से मतलब है। तो ये भी मैंने आज किसी के भी बर्थडे का समझ लो उसकी पार्टी दे रहा हूँ। जिनका आज बर्थडे होगा तो उसकी पार्टी खुद ही दे रहा हूँ। और ये वाइन है। वैसे तो वाइन जो है सर्दियों में पी जाती है, ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि होती बड़ी गर्म है ये। लेकिन हम इंडियन हैं और दिल्ली वाले भी हैं, तो हम कभी भी पी सकते हैं। एसी चला लो तो ठंडा हो गया, सर्दी हो गई। मौसम आज कल ठंडा ही है, कल बारिश हुई है तो ठंडा ही है मौसम। अभी मैं अनपैक कर रहा हूँ इसे, अब थोड़ा भी सोचना पड़ रहा है ना, कैसे कैसे अनपैक, ठीक है ना, होगी। तो जिस किसी भाई का जन्मदिन है आज, तो मैं उसे सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो वो खुश रहे। कैसी लगी? अब इसको क्या होता है कि इसको हिला के अगर करता ना तो ये उछलती, लेकिन ये घर है, ये मेरा घर है और ये शॉर्ट में पी जाएगी। पहले मैं इसको बता भी दूँ आपको क्या है कैसा है। ये मैंने छलका भी दी नीचे, ऐसे करके करना होता है, छलका भी दिया ऑलरेडी। काशा ब्लैंका। वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया टेस्ट में तो। मज़ा आ गया बिल्कुल, जैसे मैंने वो बताया था रियो का आपको, ये भी रियो का ही टेस्ट है। मतलब जैसे जिन लोगों ने छांग पी होगी पुराना जो वो है सेम, और ये इस पर पालियाँ भी बना रखी हैं। क्या मेरे को दिख नहीं रहा, मेरी नज़र कमज़ोर है। स्पार्कलिंग वाइन, बढ़िया बढ़िया। काशा ब्लैंका फ्रीज़ानो कासा ब्लैंका, बड़ा जबर टेस्ट है। मुझे तो मज़ा आ गया, स्पार्कलिंग जैसे बस बढ़िया लगी। और बाकी और मज़े की बात देखो जी, ओहो देखो, मज़े की बात ये है कि ये बंद नहीं होगी, ये पूरी ही पीनी पड़ेगी मुझे, समझ रहे हो क्यों? ये कॉक फैल गया है। ये कॉक फैल गया है, ये अब बंद नहीं होगा। तो ये बोतल मुझे पूरी पीनी पड़ेगी। तो भाई गिलास का इंतजाम बढ़ेगा करो इससे। चलो देखते हैं कैसे कैसे होता है। क्या क्या है इसमें? अच्छा, इसमें ना ये कुछ लिखा होता है, डेट ऑफ बिलिंग, इम्पोर्टेड है ये, फॉर सेल इन दिल्ली, फॉर सेल इन महाराष्ट्र, ड्यूटी नॉट पेड, महाराष्ट्र ड्यूटी पेड इन दिल्ली। अच्छा, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा लिखा है इसमें। तो सबके अपने अपने शौक हैं। कई लोग मीठा खाते हैं, मीठा भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। कई लोग तीखा खाते हैं,
तीखा भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। जब सुबह जाते हैं वो फ्रेश होने तो वहाँ भी दिक्कत होती है ना। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हानिकारक है, तो ये भी हानिकारक है। भाई कोई आना चाहता है तो आ जाओ, ये पी नहीं जाएगी मेरे से अकेले। 750 ml है, लेकिन इसमें पी भी सकता हूँ। इसका कारण है कि इसमें पानी नहीं मिलता, ये ऐसे ही पी जाती है। जैसे ऐसे रखी है जी, ऐसे बनाया और ऐसे ये जो साउंड है ना, ये ज़रूर करना चाहिए, है ना यार। वो कल वाली डिश बनाते हैं ना आज, तो इसके साथ मज़ा आ जाता है। अब पूछोगे कल क्या बनाया था, वो नहीं बताऊँगा भाई। कुछ अनोखी चीज़ बन गई थी और ज़बरदस्त लाजवाब। हाँ 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 हाँ, मौज ही आ गई। अब देखो ये शौक़ है अपने अपने। कई क्या होते हैं मेरे को ना, कई जानकार हैं, मिलने वाले हैं, मित्र हैं, नॉन टू हैं। अब वो दिन भर में 20 रजनीगंधा तुलसी खाते हैं। इतना बड़ा डब्बा भी रखते हैं रजनीगंधा तुलसी का, उसमें मिक्स करते हैं। दांत ऐसे हो रहते हैं बिल्कुल पीले पीले, लाल लाल, जमा हुआ होता है उनमें 1-1 किलो रजनीगंधा। फिर वो पता है क्या मेरे को राय दे रहे होते हैं, ये मत खाया, पिया मत करेगा, पीना छोड़ दें। अब पांडे जी ये मत पिया करो यार, बड़ी गंदी चीज़ होती है। अरे पूरा जी ये मत खा करो भाई, ये बड़ी गंदी चीज़ होती है, पिया मत करे करो शाम को, पीने की आदत बड़ी गंदी होती है भाई साहब। फिर करेंगे पुछ। अब समझ रहे हो, वो मुझे बताते हैं कि ये गंदी चीज़ है। समझ रहे हो, दुनिया ऐसी है, सब अपने मतलब। लेकिन यार मुझे इससे मज़ा नहीं आ रहा, मैं अंग्रेज़ थोड़ी हूँ कोई। ये तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए, सड़ाने के लिए करा है। अपने को तो मज़ा ऐसे ही आता है। भाई जी गजब ही मज़ा आ गया, कोई बुराई नहीं है। उतरी एल्कोहल भी ठीक ठाक है इसमें, 11%, तो ज़्यादा ही हो जाता है। अब कल सुबह पता चलेगा क्या होगा, क्योंकि जैसे लोग बताते हैं ना, हर कोई पीते हैं, वो सस्ती। मैं इसीलिए कहता हूँ हर कोई, किसी को ये देख के ना अपनी चाल मत बिगाड़ो। अब कई लोग मेरे को भी देखते होंगे तो वो भाई लोग अपनी चाल मत बिगाड़ना। मैं बड़ा संयमित इंसान हूँ, तो संयम से पीता हूँ। आप लोग हर कोई इंसान संयम नहीं कर पाता और वो अपना जीवन नष्ट कर देगा है, और घर परिवार सब नष्ट कर देगा। तो मुझे देख के पीने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। दूसरे की चाल देख के अपनी चाल मत बिगाड़ा करो। और दूसरा ये जो चीज़ है ना, नींबू नींबू डाल दिया, क्या बात है, जबरी बात है अपने लिए तो। हाँ तो मैं कहा था, दूसरे की चाल देख के अपनी चाल नहीं बिगाड़नी क्या। मुझे शौक़ है, मैं बड़े संयम से पीता हूँ और कोई ऐब नहीं है मेरे अंदर, किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है। बस शाम को ये 1000-500 रुपये खर्च कर लेता हूँ अपने ऊपर। ना सिगरेट पीता हूँ, ना रजनीगंधा तुलसी, है ना। तो अपना शाम को शांति के साथ, नहीं शांति नहीं, मेरी बीवी का नाम शांति नहीं है,
शांति मतलब पीस ऑफ माइंड। देखो टेस्ट तो इसका मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया टेस्ट में, तो इसमें कोई शक नहीं, पैसे वसूल। कॉक दिखा दो, कॉक। हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि पियो, बढ़िया पियो, महंगी पियो। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी औकात अनुसार पियो, लेकिन क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सस्ती दारू पीते हो, पैसा आप पे बहुत है, पैसा आपने कमाया है, लेकिन आप पीते सस्ती दारू हो। अब वो क्या करती है, आपको सुबह आपका दिमाग को कैप्चर कर लेती है, आप उठ नहीं पाते। अब उसमें दो काम होते हैं, या तो आप अपना काम का लॉस करते हो, पैसे का लॉस करते हो, शरीर का लॉस करते हो, ठीक है ना, आप अगले दिन, और दूसरा फिर उसे उतारने के लिए फिर पैक लगाते हो। तो ये सब धन का, पैसे का और हर चीज़ का नुकसान है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी। अब अपना ये है कि अपना तो 7:30-8 बजे के बाद शाम को अब आज तो ये मजबूरी है, ये बोतल पीनी पड़ेगी, और फिर वाइन है ये तो समझो जस्ट लाइक बियर, है ना, वरना मैं 3 पैक पीता हूँ, और बढ़िया वाली इसकी, तो जैसा आप देखते रहते हो और रिव्यू देता रहता हूँ आप लोगों को। तो ये ज्ञान की बातें हैं जो मैं बताता हूँ आपको, वरना तो अधिकांश लोग क्या है कि बेकार की बातें करते हैं, अनाप शनाप बातें करते हैं, ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा। मैं तो बड़ी महफिल में भी कह देता हूँ कि पीनी नहीं चाहिए, पीना गंदी बात है, ये बुरी चीज़ है। मैंने कई सभाओं में बोल रखा है, 100 लोगों की सभाओं में, जो नहीं पीता वो गंदी चीज़ है। वाह जी, मौज ही आ गई, मज़ा आ गया। अभी एक बात बताओ, अब कई लोग कहेंगे ये नहीं पीता, तो कितना पैसा जमा हो जाता मेरे पास, और कितना होता, एक आधी प्रॉपर्टी हो जाती कुछ, या महंगी वाली गाड़ी हो जाती, इससे महंगी वाली है जी भाई, 50 लाख रुपए की गाड़ी में चल लेता, ऐसा ही तो हो सकता है। तो लेकिन फिर अपने आसपास चारों तरफ देखता हूँ, जो लोग नहीं पीने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, उनकी क्या गाड़ी है, उनकी तो वो भी नहीं है जो मेरे पास है। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है उन पे, पैसा बहुत है। सिर्फ अगली पीढ़ी के लिए बचा के रखना चाहते हैं, और अगली पीढ़ी की सच्चाई बता दूं, अगली पीढ़ी ये कहती है, मैंने बहुत देख ली दुनिया, हालांकि ये बाल धूप में ही सफ़ेद हुए हैं लेकिन मैंने बहुत देखी दुनिया। अगली पीढ़ी यही कहती है कि हमारे बाप ने किया क्या, बाप बेचारा गुड़ चने के साथ गुजारा करके मर गया, फिर अगली पीढ़ी के लिए बचा बचाओ क्या। ऐसे ही में से ही एक ने कहा था, पूरन जी आप बच्चों के बारे में सोचे। मैं कहा भाई कितना सोचूं, कितना जोड़ूं, कोई एक आंकड़ा तो हो, कुछ फिक्स तो हो कि इतना जोड़ना है? और बाकी वो खुद अपने बाप को थोड़ी देर में गाली दे रहा था मतलब ये तो नालायक लोग हैं जो गाली देते हैं, लेकिन जो नालायक भी है ना, कहे तो वो भी देते हैं कि किया क्या।
इतना ही क्यों जोड़ा? तो इसलिए जोड़ो, लेकिन उतना ही जितना आराम से जोड़ सको। इसलिए अपने शौक भी पूरे करते रहो, है ना जी। वाह जी वाह। तो शौक पूरे पूरे करते करते, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते, लिटिल लिटिल सेविंग, लिटिल लिटिल ड्रिंकिंग, है ना, ये सब चलना चाहिए। इसे ही समन्वय कहा गया है। समन्वय इसे ही कहा गया है। अभी समन्वय शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए, अब मैं कैसे समझाऊँ इंग्लिश का क्या वर्ड होता है। शायद कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना, लाइफ के साथ कोऑर्डिनेट, हर चीज़ को साथ लेके चलो, इसे ही समन्वय कहा गया। कि अपना एंजॉय भी करो, जो अपने शौक़ है वो भी पूरे करो, और है ना। अब होता क्या, कईयों ने मेरे से कहा यार पूरन जी मकान, मैंने पहले भी बताया, घर बड़ा कर दो या बढ़िया। मैंने देखा बहुत पैसे लगा दिए मकान में, घर में, अपने। अब मैं कहता हूँ साला हमारी ज़िंदगी तो इसी में कट लेगी, मर लेंगे, सिर्फ मकान बनाते, और उसे भोगेगा कौन? अरे भाई जिसे भोगना वो फिर करेगा ना, वो भी तो कुछ करेगा या नहीं? आने वाली पीढ़ी भी कुछ करेगी या नहीं करेगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शराब पी के मर जाओ, मैं हर चीज़ के लिए कह रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट। अब मेरा ये शौक़ है, देखो, तो एटलीस्ट अपने शौक़, तो मेरा घूमने का शौक़ है, ये शौक़ है, मतलब थोड़ा सा लाइफ को जीने का, एंजॉय करने का, ताकि मैं मरते वक्त ये ना कह सकूँ, या मरने से पहले ये ना कह सकूँ कि मैंने जीवन भर कुछ, मेरे मन में रिग्रेट ना हो, दिल में रिग्रेट ना हो कि मैंने जीवन में कुछ किया भी नहीं और ऐसे ही चला जा रहा हूँ। तो अभी मेरे को कुछ होगा भी ना, तो मेरे दिल में रिग्रेट नहीं रहेगा, मन में रिग्रेट नहीं रहेगा किसी भी के प्रति भी। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर खुद ले, और ये मेरी बचपन से आदत है, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया जी। मेरे पैसे भी मार लिए ना लोगों ने, मैं तब भी उन्हें, मैं ही बेवकूफ़ था भाई, जो उन्हें नहीं समझ पाया, वो तो सब समझ आ रहा था मुझे। अच्छा हाँ, एक बात मेरे ध्यान में आई बड़ी, जैसे लोग कहते हैं ना, अब कई लोग मेरे से कहते हैं पांडे जी आप यार इतना पैसा मार लिया, आपके पड़ोसी ने भी रोज़ सुबह शाम भी दिखता है, रिश्तेदार ने भी, उसे भी देखते हो, तो और भी कई लोग हैं, तो कुछ पैसा तो मैं वैसे ही दान कर देता हूँ, कुछ तो मुझे पता होता है ये मार लिया पैसा, फिर भी आप खुश रहते हो, रोज़ दारू पी रहे हो गम। तो मेरा उनको ये जवाब रहता है अक्सर, जैसे मैं फैमिली में भी अपनी दिया करता हूँ, और कभी कभी जिसने पैसा मारा, चोर, और क्या क्या गालियाँ दी जा सकती हैं उसे, नीच, जो भी कह सकते हो उसे, वो मन में सोच लो, सोचो मैं बोल रहा हूँ। तो ये बेईमान, चोर, उचक्के, नीच लोग तो खुश है मेरा पैसा मार के, मेरे पैसे से खा रहे हैं, वो तो खुश है, और मैं क्यों दुखी रहूं भाई फिर? अबे वो तो चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, कमीने, बेशरम, बेहया, नीच, वो जब साले खुश है, तो मैं तो साहूकार आदमी हूँ, मैं क्यों दुखी रहूं? मुझे तो और खुश रहना, और फिर उसका क्यों निकाल लिया, उसे भी तो चाहिए। बीवी हो तो दिन नहीं लगेगा बेटे, जोड़ा बन के आता है ऊपर से। ये मेरी बीवी दूसरा कॉक ले आई, लेकिन अब वही वाली बात है, जोड़ा तो बन के आता है ना, जैसे तेरा मेरा जोड़ा बन के आया,
भाई साहब ये कुंडली मैंने ही मिलाई थी अपनी, देखो क्या शानदार कुंडली मिलाई है। तो मैं तो इसलिए खुश रहता हूँ, जिन्होंने मारा वो सारे चोर उचक्के को खुश रहे, मैं खुश रहूँगा ना भाई। तो ये फिलॉसफी है मेरी, बहुत सारी बातों पे मेरी अपनी फिलॉसफी है सर, जिन्हें मैं बचपन से फॉलो करता हूँ। जैसे ये भी बता रहा था मैं, बचपन से मेरी ये भी फिलॉसफी है कि मैं कभी किसी को दोष नहीं दिया अपनी असफलता पे या अपनी किसी भी कमजोरी पे, अपने फेलियर पे। ज़्यादा दुनिया की आदत है, कभी किसी को, मैंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। हाँ, मैं उसका अन्वेषण, विश्लेषण, इन्वेस्टिगेशन ये सब करता रहता हूँ और उन्हें फिर अपने जीवन में अप्लाई भी करता हूँ या सुधार भी करता हूँ। जैसे मेरा, अब मैं घर में सबसे छोटा हूँ भाइयों में, मतलब 4 भाई हैं हम, तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो मैं जो मेरे बचपन का अनुभव है ना, वो अपने बच्चों पे, अपने परिवार के बच्चों पे, सब पे अप्लाई करता हूँ। मतलब मैं किसी भी अपने परिवार के किसी बच्चे को डांटता नहीं हूँ, ख़ानदान के किसी बच्चे, क्योंकि जो मैंने देखा है ना, झेला है, वो मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा झेले। तो इसलिए मैं कभी किसी को नहीं डांटता अपने बच्चों को, मतलब ख़ानदान में अपने जो भी मेरे भतीजे, जो भी कोई है मेरे बच्चे, मैं कभी किसी को डांटता नहीं। डांटने से मतलब डीमोरलाइज नहीं करता उन्हें, वरना हमारे ज़माने में क्या हुआ करता था, हम लिख रहे हैं कुछ, पढ़ाई कर रहे हैं, राइटिंग गंदी है, धै एक ने थप्पड़ मारा, तेरी राइटिंग गंदी है। दूसरा है, धै थप्पड़ मारा, तेरी राइटिंग गंदी है। तीसरा है, धै थप्पड़ मारा, बाहर वाले तो मार ही रहे हैं, वो तो साला ह्यूमिलेट कर ही रहे हैं, घर वाले भी। कोई सपोर्ट नहीं करता था हमारे टाइम में, या इनकरेज नहीं करता था, या वो उसे रास्ता नहीं बताता कि सुधरेगी कैसे या क्या होगा, इसका हल क्या होगा। ये तो मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया, तो उसको बताता नहीं था कैसे करना है या क्या करना है, सपोर्टर नहीं था किसी भी काम में, सिर्फ डिस्करेज करने वाले थे, डिस्करेज करने वाले थे। लेकिन मैं अपने परिवार में कोई भी हो छोटा, मैं उसे एनकरेज करता हूँ, मैं कभी डीमोटिवेट नहीं करता, मैं मोटिवेट करता हूँ। कैसा ही हो, मैंने आपको बताया था ना, शायद नहीं बताओ, मेरा बेटा बचपन में तुतलाता था, तो कई लोगों ने, अच्छा कमज़ोर भी था, प्रीमेच्योर डिलीवरी थी, कई लोगों ने, कुछ लोग तो ये कहते हैं कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, कुछ खिलाओ, ये करो वो करो। भाई साहब, दिल पे पत्थर रख के सब सुनना पड़ता है। कई उन्हें ये कह दिए मंद बुद्धि है मंद बुद्धि, मतलब हर कोई यूनिक नहीं होता, स्पेशल नहीं होता, चाणक्य नहीं होता हर लेकिन यूनिक हर कोई होता है, स्पेशलिटी सबकी होती है भाई साहब। तो वो इतना चतुर चालाक नहीं है मेरा बेटा, मेरे जैसे ही है भाई साहब, जैसा मैं होऊंगा वैसे ही तो होगा, जैसा बीज होगा वैसे ही पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, तो मेरे जैसा ही है, मैं भी चतुर चालाक नहीं हूँ। तो वो बचपन में कमज़ोर भी था और तुतलाता था, तो कई रिश्तेदारों ने, मित्रों तो ये तुतलाता है तो ये मंदबुद्धि हुई है, दिमाग की कमी। मंदबुद्धि एक अलग हो गया, दिमाग की कमी बुरा। सब चीज़ें सुनी, लेकिन मैंने काम धंधे को कभी प्रेफरेंस नहीं दी इतनी जो अपनी फैमिली को। आज भी, तब भी, आज भी, हमेशा ही अपनी फैमिली को प्रेफरेंस दी। तो उस हिसाब से लेके चलो। अभी वो रिश्तेदार ना तो मुझे नज़र आते बेटे को देख के और फिर उनसे बाद में मैं जवाब भी करता था। कईयों से मैंने पूछा, जैसे उनके बच्चे थे, कि भाई तुम कितनी दफ़ा डॉक्टर के पास ले जाते हो? बोले आए दिन डॉक्टर के पास रहते बच्चे। मैं कहा हमारे बच्चे नहीं रहते, भले ही कमज़ोर दिखता हो, उस टाइम पे था कमज़ोर, मैंने कहा भले ही कमज़ोर दिखता हो,
लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते, बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं एकदम। साला सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होता है। बचपन की बात है ये। तो कहने का मतलब है मेरा, मतलब मैं ये बता रहा हूँ किसी की बातों से निराश ना हो, अपने आप को मोटिवेट करते रहे अपने आप से, दूसरे से नहीं। दूसरा तो साला बेवकूफ़ है। मैं सबको, जितने स्पीकर है ना, मोटिवेशनल स्पीकर, सबको बेवकूफ़ मानता हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बेवकूफ़ से मतलब अनाप शनाप बकते रहते हैं। अपने आप से देखो, अपने पुराने दोहे, शास्त्र पुराण जो हमने पढ़े वो उनसे याद करो। तो मेरे को वो दोहा याद आता है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, थार थार को गही और थोता दे उड़ाए। तो मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने काम की बातों से ले लो साली, चाहे जहाँ से मिले। मेरा ये भी जो एटीट्यूड है ना, मैं कभी किसी का भक्त नहीं रहा, कोई नाम दान कुछ नहीं लिया मैंने, और मैं तो बाबाओं से दूर ही रहता हूँ। लेकिन आसाराम की एक किताब सी पढ़ी थी, उसमें एक कहानी थी, बहुत पुरानी बात हो गई है, 30 साल पुरानी लगभग। तो वो उसमें एक कहानी पढ़ी, पर मुझे पसंद आई और मेरा एटीट्यूड चेंज हो गया तब से। ना मैं भक्त बना, ना कुछ, ना हूँ किसी का, लेकिन एटीट्यूड चेंज हो गया। तो वो कहानी ऐसी थी, उस किताब में कि दुखी क्यों रहते हो और दरिद्रता का जीवन क्यों जीते हो, राजा बन के जियो, राजा बन के रहो। और तब से मेरा माइंडसेट, मैंने कहा यार ये तो बड़ी बढ़िया बात है, किसी से साला किसी का मांग के खा रहे हैं क्या। मेरा तो हमेशा एटीट्यूड यही रहता है, मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं। जैसे कई लोग कर्जा मांगते हैं, हाँ बेईमान चुकर हमेशा कर्जा साला तुम्हारे पैर पड़ के ले जाएगा, समझ रहे हो। अपन साला किसी से कर्जा भी मांगते हैं, सारे मेरे दोस्त जानते हैं, ये सुनेंगे भी वीडियो और हंसेंगे भी, और उन्हें पता भी है मैंने हमेशा साला लठ गाड़ के पैसे मांगे हैं। क्यों देते हैं भाई, टाइम पे दे दिया, और लठ गाड़ के दिए भी हैं, लिए भी हैं। ऐसे नहीं भाई जरूरत है मर जाओ ना, अबे देता है तो दे, नहीं तो अपनी ऐसी तैसी मरा। मतलब ये प्यार की भाषा होती है, ऐसी तैसी मरा यारी दोस्ती में, वरना अपनी ऐसी तैसी मरा। मैंने हमेशा ऐसे, क्यों भाई टाइम से पहले पैसे दिए, जो कमिटमेंट कर दिया तो साला पत्थर की लगी रहा अपनी, और भगवान ने पूरी भी करी है। ऊपर वाला बड़ा कलाकार है। वो गाना है ना, जिसका जितना है आंचल यहाँ पे, उसको सौगात उतनी मिलेगी। तो ये वाली बात है, जो आप कर भी लेते हो ना, ठान लेते हो, तो ऊपर वाला सांप भी देता है। जैसे मेरे को देखो, अब ये शौक है तो ऊपर वाला पिला भी ना। अभी आधी हुई है यार, और वीडियो हो गई है आधे घंटे की। अब मैं ज़्यादा ज्ञान पेलना नहीं चाहता, ज़्यादा ज्ञान तो बोरियत हो जाती है। तो इसके लिए मैं फिर मिलूँगा आपको कल अगले एपिसोड में। तो आज की मुलाकात बस इतनी, कल कर लेना चाहे बातें जितनी, और अच्छी नहीं होती है प्रीत इतनी। ओए है।